Hello guys, in this video I am going to solve question number 4th okay of exercise 5.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, which of the following are APs, कौन से इनमें से APs हैं, कौन से क्वेश्चन APs हैं, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। ठीक है, अगर ये AP हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड इनका 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स लिखी हुई हैं और 3 टर्म इसकी हमें और फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे एपी के लिए, हम इस वाली टर्म में से गाइस जो हमारी टर्म्स हैं, टर्म में से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस, ये मैं कर रहा हूं पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में A3 माइनस A2, A3 8 है और A2 कितना है, 4 है, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्या है, हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, हैंस इट इज नॉट एन AP, हैंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो ये हमारा मतलब AP ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म, इससे आगे हमें करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये ऐसे कर देते हैं 5/2 एंड 7/2 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी चेक कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, A2 माइनस A1। ओके, A2 कितना है हमारा 5/2 माइनस A1 कितना है 2। ओके, तो इसे जब घटाएंगे तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना आई थिंक आता होगा। क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ओके, यानी कि ये हमारा A2 माइनस A1 कितना आ गया, 1/2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हमारा कितना है गाइस, 3 माइनस, और A2 कितना है 5/2, 3 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5/2, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा एंड नीचे 2 है, तो 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये एक AP होगा, समझ में आया। अब AP होगा तो हमें क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी हमारा आ गया है ना, D क्या हो जाएगा इसके लिए, 1/2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया। अब उसने क्या पूछा है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब इसकी 3 और टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो 3 और टर्म्स बता देते हैं। A1 हमारे पास पहले से ही हमें पता है, A1 हमारा कितना है, A1 हमारा देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका A5। ओके, तो डायरेक्ट हम A5 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। ओके, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर A की वैल्यू है गाइस सेकंड वाले में 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, और 2 प्लस 2, तो आंसर इज 4। हमारा आंसर कितना आ गया, 4, मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो 4 आ गई। अब हम निकालेंगे A6 हमारा ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 2 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/2। ओके, तो अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 2 जा 4.5 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो 2 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा, 4.5। तो अगली टर्म हमारी 4.5 हो जाएगी, या फिर आप इसको लिख सकते हो, अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 5 9
9/2 भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है, 9/2 भी लिख सकते हो, 4.5 या फिर 9/2, दोनों ही टर्म हमारी सही हो जाएंगी। मैंने इसको 9/2 की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ना उसमें ऐसे दे रखा है 5/2 7/2, ठीक है, तो हम 4.5 लिखेंगे तो ये थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो A6 टर्म होगी वो कितनी होगी 9/2। अब हम निकाल लेते हैं A7। ओके, तो A7 कैसे निकलेगा, A + 7 - 1 इंटू B इक्वल टू A कितना हो जाएगा 2 + 7 - 1, 7 - 1 6 आ जाएगा और 1/2, 2 से 6 को कट कर देंगे 3 आ जाएगा। ओके, और 2 और 3 कितने होते हैं हमारे 5, तो जो हमारी A7 टर्म होगी वो 5 होगी। ओके, तो यहाँ तक का हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डन कर दिया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का डन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो गाइस मुझे ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। तो अब करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, कौन सा थर्ड। अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम A2 - A1 निकाल लेंगे। A2 - A1 कितना होगा इसका, A2 से A1 को घटाएंगे तो कितना होगा गाइस, इक्वल टू आपका माइनस का 3.2 माइनस 1/2। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो माइनस ये जो है, जो टर्म जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस का 3.2 लगा दिया, और जो A1 है वो भी 1.2 जो है वो माइनस में है, तो हम एक तो माइनस लगाएंगे माइनस करने के लिए, और एक माइनस पहले से ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.2 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2। अब एक तरफ एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का ऐड कभी नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा गाइस 0, और 3 से बन जाएगा 2 बचेगा, तो 2.0 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो -2.0 आ गया, और अब निकालेंगे A3 - A2, A3 - A2, हमने A2 से A1 को माइनस किया तो इतना आया, अब A3 से A2 को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो A3 हमारी टर्म है माइनस का 5.2 माइनस, इसको भी ऐसे लिख देंगे -3.2। ओके, अब माइनस करते हैं इन दोनों को, तो -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू 2 से 2 जाएगा 0 और 5 से 3 जाएगा 2.0, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये भी माइनस में आया, देखो ऊपर वाला भी जो डिफरेंस है हमारा वो भी माइनस में है, और ये डिफरेंस भी माइनस में है, दोनों ही डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक AP होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा ये D जो है वो तो -2.0 हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में अब क्या करेंगे हम निकालेंगे इसकी A5 टर्म। ओके, 4 टर्म दे रखी है, 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, A5 टर्म निकालेंगे, तो A5 क्या हो जाएगी, A + 5 - 1 इंटू D इक्वल टू A5, A कितना है माइनस का 1.2 है, और प्लस 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 इंटू D हमारा है माइनस का 2, ठीक है। 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, माइनस का 2, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा माइनस का 1.2 प्लस 2 और 4 का मल्टीप्लाई आएगा 8, और प्लस का है 4 और माइनस का है 2, तो आंसर आएगा माइनस में। अगर आपको माइनस प्लस समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे माइनस आता है, कहाँ पे प्लस आता है, और जहाँ पर माइनस और प्लस के नंबर्स होते हैं उनको कैसे ऑपरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हमारी टर्म जो हो जाएंगी इनको ऐड कर लेंगे, माइनस का 8 और माइनस का 1.2 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9.2 आएगा, ठीक है। तो हमारी ये A5 टर्म हो गई। अब इसके बाद में हम निकालेंगे A6 टर्म। A6 टर्म अगेन A + 6 - 1 इंटू D हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.2 और प्लस 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा इंटू -2, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.2 प्लस 5 2 जा 10, प्लस नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि अगेन माइनस और प्लस है, तो माइनस का आपका 10 आ जाएगा, कितना 5 2 जा 10 माइनस का। ओके, तो माइनस का 10 और ये दोनों मिला के माइनस का 11.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
माइनस का 11.2। अब हम निकालेंगे A7, ओके A7 भी A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी, तो 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1.2 और 6 टू 12 माइनस का 12 और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका गाइस 13.2 माइनस का 13.2, ये आ जाएगी आपकी A7 टर्म। ओके तो A5, A6 और A7 सारी टर्म्स हमने निकाल दी, कॉमन डिफरेंस D निकाल दिया, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो गाइस अभी तक इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो